हेलो सर। आज हम टॉपिक करते हैं एक आरटीआई एक्ट जो कि जेटीयू से एसडी और एसडी टू एजीएम दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनेक्टिंग द आरटीआई एक्ट 2005। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टू मेक गवर्नमेंट मशीनरी अकाउंटेबल एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। सी आंसर सही हो जाएगा। हु कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो इसमें एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। सी हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ अंडर आरटीआई एक्ट। तो इसमें टू रिसीव आरटीआई एप्लीकेशन, प्रोसेस देम एंड डिस्पोज ऑफ देम एज पर प्रोविजनिंग ऑफ द एक्ट। सी आंसर हो जाएगा। फोर देखते हैं। व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर द आरटीआई एक्ट। तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एपीआईओ। व्हाट इज द रोल ऑफ एप्लीट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। तो इसमें आपका सी हो जाएगा टू हैंडल अपील्स अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय ए पीआईओ, है ना, पीआईओ। विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ आरटीआई एक्ट एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो ये इंफॉर्मेशन कमीशन। विच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एनी मटेरियल in any form including record, documents, memos, email, etc. What is the process of submitting an RTI application? So it can submit it on plain paper without specifying a region. 9 देखते हैं। What is the fee for seeking information under RTI Act for Central Department? तो इसका तो सब लोगों को पता ही होगा। नो फी रिक्वायर्ड। What is the maximum penalty for APIO for not accepting an RTI application? तो 25,000। एक्चुअली फीस का क्या है, मैं आपको बताऊं। इसमें जो लास्ट ऑप्शन था, जो बीपीएल होते हैं मेनली उनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी 10 रुपी इसमें फीस जाती है हमने, बाकी सेंट्रल उसमें तो वो भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has the power to impose penalties for non-compliance with RTI Act? तो इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। What is the maximum time limit for providing information under RTI Act? तो इसमें 30 डेज का टाइम होता है। Which type of information generally exempted from disclosure under RTI Act? तो इंफॉर्मेशन concerning national security and commercial confidence. What is the consequence of failing to provide information within the specified period under the RTI Act? Fine for the PIO. B answer. What is the role of Information Commission? So, to monitor the implementation of RTI Act and handle appeals and complaints. This is the main role. What is the status of RTI implementation in BSNL? So, partially implementation. 17 देखते हैं। Where can one find the list of BSNL PIO APIO? तो ये BSNL की वेबसाइट पे मिल जाएगा हमारे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। Which section of society is exempted from paying fees for seeking information under RTI Act? तो जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, इसमें पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल। What is the maximum penalty for the
मोलाफाइडली डिनाइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो 19 का 1 लाख। डी, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजिनेटेड एफिलिएट एपीआईओ इन बीएसएनएल। तो इसमें बीएसएनएल मैनेजमेंट, आंसर हो जाएगा सी। हाउ इज इंफॉर्मेशन डिफाइंड अंडर आरटीआई एक्ट। तो इंफॉर्मेशन बताया था, एनिमेटेड इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। हु इज द एसेंशियल टू सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट द रोल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन पीआईओ। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन आरटीआई एप्लीकेशन। तो 24 का 13 डेज। व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर इन आरटीआई एक्ट। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपीआई अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन शायद ये भी रिपीटेड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। देखते हैं। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। तो इंफॉर्मेशन कमीशन। व्हाट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। हाउ कैन एप्लीकेंट सबमिट एन आरटीआई एप्लीकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थ्रो एनी मोड इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों मोड में हम कर सकते हैं इसे। व्हाट इज द फी ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो नो फी रिक्वायर्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएल के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी 10 रुपीज में फीस जाती है। Who has the power to impose penalties for non-compliance with RTI Act? Information Commission. तो 30 days। एग्जेम्प्टेड क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी मोलिफाइड denying information अंडर आरटीआई एक्ट। तो 1 लाख। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर designated एफिलिएट पीआईओ एंड एपीआईओ इन बीएसएनएल। तो ये बीएसएनएल मैनेजमेंट। वेयर कैन वन फाइंड द लिस्ट ऑफ बीएसएनएल पीआईओ और एपीआईओ। तो वेबसाइट पे मिल जाएगी अपने बीएसएनएल के। रिपीटेड क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी एग्जेम्प्टेड। तो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज द रोल ऑफ एफिलिएट अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो ये भी रिपीट है। टू हैंडल अपील्स and decision made by APIO. What is the primary objective of RTI Act? To promote transparency and accountability. तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप इसे प्लीज एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आरटीआई एक्ट की आपको नेक्स्ट वीडियो टाइमली मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।